डीग जिला जो नवगठित जिला है भरतपुर से हटा है। जवाहर सिंह बेड़म गृह राज्य मंत्री वहाँ से हैं, नगर से विधायक भी हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र में सीकरी एक कस्बा पड़ता है और सीकरी के पास सीकरी से भूरा का एक गांव जाता है। सीकरी से भूरा का गांव की तरफ पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा 3.5 किलोमीटर सीसी रोड बनाया गया है। करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? क्योंकि आम जनता के लिए सहूलियत हो सके, सड़क पर चल सके, परेशानी ना हो। लेकिन बड़ी ताज्जुब है, इस तस्वीर को आप देखेंगे तो बहुत ताज्जुब करेंगे, आप हंसेंगे भी और नाराज़ भी होंगे और कोसेंगे सरकारी सिस्टम को कि सरकारी सिस्टम का रवैया क्या होता है। 3.5 किलोमीटर रोड सीसी पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सीकरी कस्बे से भूरा का गांव तक बनाई गई, लेकिन सड़क के बीचों बीच में विद्युत के पोल लगे हुए हैं, विद्युत के ट्रांसफर लगे हुए हैं। पूरी सड़क के बीचों बीच में विद्युत के पोल लगे हुए हैं। अब समझ में नहीं आता ये सड़क बनी कैसे। या तो यह सड़क ही गलत बनाई गई है, अवैध रास्ते पर बनाई गई है पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा, या फिर बिजली विभाग के जो विद्युत पोल है वो गलत तरीके से लगाए गए हैं। हालांकि विद्युत विभाग के पोल पहले से लगे हुए हैं सड़क पर, जो सड़क का रास्ता जाता है, और फिर पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा एक रोड सैंक्शन होता है 3.5 किलोमीटर का सीसी रोड, और सीसी रोड ठेकेदार को ठेका दिया जाता है। और ठेकेदार को क्या फ़र्क पड़ता है, 3.5 किलोमीटर का सीसी रोड बनाकर तैयार कर गया। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौका मुआयना करने गए, सब कुछ ओके रिपोर्ट, गुड रिपोर्ट। हो सकता है ठेकेदार का बजट भी पारित हो गया हो। बीच रोड सीसी रोड बनाया जाता है, बिल्कुल बीचों बीच में विद्युत के पोल लगे हुए हैं। अब लोग निकलेंगे कैसे? लोग कंफ्यूज हैं, जो भी आ रहा है वो देख रहा है और चौंक रहा है, शॉक्ड है इस चीज़ को लेकर कि भैया ये सड़क है या फिर विद्युत पोल का एक रास्ता है, समझ में नहीं आता। ग्रामीण काफ़ी अचरज में हैं कि सड़क तो विद्युत विभाग पीडब्ल्यूडी विभाग ने बना दी, लेकिन इस सड़क का फ़ायदा क्या होगा, हम निकले कैसे? इस पर तो विद्युत पोल लगे हुए हैं पूरी पर, जाएंगे हादसा हो सकता है, वाहन वहाँ से होकर नहीं निकल सकते क्योंकि विद्युत पोल से आपको टकराना पड़ेगा। ये हास्यास्पद चीज़ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म के विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिली है। अधिकारियों का एक दूसरे पर लीपापोती करने का आरोप है। पीडब्ल्यूडी कहती है कि साहब विद्युत विभाग ने पोल नहीं हटाए। विद्युत विभाग कहता है, अधिकारी कहते हैं कि सड़क बनाने से पहले विद्युत पोल को हटाने की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए थी, और उसके लिए जो डिमांड नोटिस है वो जारी होता है, डिमांड ड्राफ्ट भरा जाता है, पैसा भरा जाता है पीडब्ल्यूडी द्वारा। पीडब्ल्यूडी ने पैसा नहीं भरा विभाग में, विद्युत पोल हटाए नहीं गए। और पीडब्ल्यूडी को भी ये लगा कि क्या फ़र्क पड़ता है, रोड ही तो बनानी है, पैसा ही तो खर्च करना है। ठेकेदार को ठेका दे दिया। ठेकेदार भी बहुत अव्वल एक जानकार और या फिर कहें एक्सपीरियंस होल्डर आदमी कि वो सड़कों के बिल्कुल विद्युत पोल के बीचों बीच में सड़क बना करके और भाग गया। ये इसलिए हम कह रहे हैं कि सरकारी सिस्टम का जो कॉम्बिनेशन है वो ख़राब हो चुका है। अगर सरकारी सिस्टम का कॉम्बिनेशन ख़राब नहीं होता तो इस तरह की हास्यास्पद चीज़ यहाँ देखने को नहीं मिलती। और ख़ासकर करोड़ों रुपए आपने खर्च किया है, क्या फ़ायदा होगा उसका? क्या आम जनता को इसका फ़ायदा होगा? क्या वो सड़क से निकल पाएंगे, उनके वाहन निकल पाएंगे, या फिर वो निकल पाएंगे? बिजली, आज बरसात का मौसम है, बरसात का मौसम फिर भी आएगा, आंधी तूफ़ान भी आते हैं। सपोज़ करिए वाहन तो सड़क से होकर नहीं निकल सकते, लेकिन आम आदमी अगर पैदल रास्ते से भी निकलता है, आंधी का दौर है, तूफ़ान का दौर है, बरसात का दौर है, कोई घटना घटित हो जाए, ये सब मुझे लगता है कि सरकार को और सरकारी सिस्टम को ये देखना चाहिए। अधिकारियों का कहना है, अधिकारी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, एक विभाग दूसरे विभाग पर, लेकिन बड़ा सवाल ये है, इस तरह की कई घटनाएं पहले भी सामने आई हैं, इससे थोड़ा हट करके हैं कि अधिकारी किसी विभाग में हो, पढ़े लिख कर के बनते हैं, परीक्षा पास करके बनते हैं, और फिर इस तरह का हास्यास्पद नज़ारा उनके द्वारा कार्यान्वित होता है, तो बेहद शर्मनाक विषय है। लगता है कि सरकार को इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और ख़ासकर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि विद्युत पोल को हटाए वगैरह आपने रास्ता कैसे बना दिया, जिसका कोई लाभ ही नहीं होगा किसी ग्रामीण को, स्थानीय लोगों को नहीं होगा। बात यही नहीं थमती है
ये तो एक नज़ारा है जिसकी आलोचना, जिसको देख करके सभी लोग हंस रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं, आलोचना भी कर रहे हैं सरकार की और सरकारी सिस्टम की, दोनों विभागों की हैं कि सरकार और सरकारी सिस्टम में जब तक तालमेल नहीं होगा तब तक इस तरह की समस्याएं पैदा होती रहेंगी, आमजन आहत होता रहेगा, परेशान होता रहेगा।